हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉलमार्ट सीरीज का थर्ड पार्ट। अगर आप नहीं जानते कि सैम वॉल्टन कौन थे, वो कैसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बने, तो आप इस सीरीज की पिछली 2 वीडियो प्लस इस वीडियो को जरूर देखो। पिछली वीडियो आप ऊपर आई बटन में जाके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। 1945 में सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट शुरू करी, जो कि बाद में बिगेस्ट कंपनी बनी अमेरिका की। सैम वॉल्टन बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी वाले इंसान थे। आज इंडिया में जितने भी बड़े बड़े मार्ट्स हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग मिलियनेयर बन रहे हैं, उनकी स्टार्ट आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वॉलमार्ट से शुरू हुई थी। वॉलमार्ट के जो ओनर थे सैम वॉल्टन, उन्होंने उस टाइम $160 बिलियन कमाए थे। वो ऐसा कभी बताते नहीं थे कि उन्होंने $160 बिलियन कमाए, पर उन्होंने वो अपने ट्रस्ट में डिवाइड करके रखे थे, टैक्स और बाकी चीजों से बचने के लिए। सैम वॉल्टन की नेटवर्थ इतनी ज्यादा थी कि बिल गेट्स, एलोन मस्क और जेफ बेजोस, इन सबकी नेटवर्थ को अगर कंबाइन भी कर देते तो उनसे पहले उनसे ज्यादा वो कमा चुके थे। एक बार की बात है कि एक ब्राजीलियन सुपरमार्केट के मालिक ने कई सारे सीईओज को लेटर लिखे थे कि मुझे आप लोगों से सीखना है और मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। तो इस पर किसी भी सीईओ ने रिप्लाई नहीं करा। सैम वॉल्टन वो अकेले सीईओ थे जिन्होंने उस ब्राजीलियन सुपरमार्केट के सीईओ को रिप्लाई करा और बुला लिया कि आ जाओ, हम साथ में लंच करेंगे, बातें शेयर करेंगे और सीखेंगे, और मैं बताऊंगा कि मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ। बेसिकली उस ब्राजीलियन इंसान को सीखना था, तो सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जब वो ब्राजीलियन मिलियनेयर अपने पार्टनर के साथ पहुंचता है वहां, तो वो देखता है वहां कि एक छोटी सी पुरानी सी कार खड़ी होती है, जैसे कि टो ट्रक वाली होती है, और एक कुत्ते को लेकर एक बूढ़ा सा इंसान खड़ा होता है। तो वो ब्राजीलियन मिलियनेयर उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि हमें सैम वॉल्टन से मिलना है। तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि मैं ही सैम वॉल्टन हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। ही वॉज बिलियनियर एट दैट टाइम। इस स्टोरी में ऑथर बताना चाहते हैं कि सैम वॉल्टन बहुत ही हम्बल इंसान थे। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते थे। उन्होंने कोई भी फैंसी महंगी कार नहीं खरीदी थी। वो एकदम नॉर्मल सी सीधी सादी लाइफ जीते थे। इसके बाद क्या होता है कि वो ब्राजीलियन मिलियनेयर को अपने घर ले जाते हैं और घर जाके डिनर करते हैं। तो इसके बाद सैम वॉल्टन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर 2 क्वेश्चन पूछते हैं और फिर पूछते ही रहते हैं कंटिन्यूसली। नाउ जो ब्राजीलियन मिलियनेयर होते हैं, उन्हें इंटरेस्टिंग चीज ये समझ आती है कि मैं इतनी चीजें सीख नहीं रहा हूँ जितनी मैं सिखा रहा हूँ, और ये इंसान जो इतना बड़ा है, मेरे से इतनी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर चुका है, वो मुझसे इतना ज़्यादा सीखना चाहता है। मिलियनेयर इतने बड़े नहीं थे, पर उनसे ज़्यादा शौक सैम वॉल्टन को था सीखने का, और उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सैम वॉल्टन ब्राज़ील जाते हैं। तो जो वो होस्ट होता है, जिन्होंने उन्हें दावत दी होती है, उन्हें सडनली रात को ही एक फ़ोन आता है कि एक सैम वॉल्टन नाम का आदमी है जिसे हमने पकड़ लिया है और जेल में बंद कर दिया है। ये चीज सुनकर वो होस्ट शॉक में हो जाते हैं कि क्या अमेरिका के बिलियनर को तुमने जेल में बंद कर दिया है। वो दौड़ भाग कर जाते हैं पुलिस स्टेशन और पूछते हैं कि क्यों तुमने उन्हें बंद कर दिया है। तो वो बताते हैं कि हमें लगा कि वो कोई नॉर्मल सा इंसान है, और हमें क्या पता कि ये अमेरिका का बिलियनर है, और हमने इसे पकड़ा है कि ये अलग अलग स्टोर्स पे जा रहा था और अलग अलग सी चीजें कर रहा था, कुछ नाप कर रहा था, क्या क्या कर रहा था हमें नहीं पता, और लोगों को ये चोर जैसा लग रहा था, तो हमने इसे पकड़ लिया। और फिर जो होस्ट रहते हैं वो सैम वॉल्टन को छुड़ा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, कि क्यों इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। तो सैम वॉल्टन बताते हैं, असल में मैं यहाँ आया था तो मैं यहाँ चेक कर रहा था कि यहाँ की जो स्टोर्स हैं वो इतनी क्यों चलती हैं। तो मैं इससे रिलेटेड यहाँ देख रहा था कि यहाँ की जो आइल्स के मेजरमेंट हैं वो क्या हैं, और जो मेजरमेंट हैं वो टेप लेके क्रॉल करके मेजर कर रहे थे कि कितना उनका एंट्रेंस का साइज है, और ये सब चीजें वो कर रहे थे। तो इस वजह से उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया था। अगेन ये स्टोरी बताती है कि सैम वॉल्टन जो थे वो एक बिलियनियर थे, उसके बाद भी वो लोगों से सीख रहे थे, न्यू स्टोर जा जाके वो सीख रहे थे। ऐसी होनी चाहिए लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी अगर आपको भी एक बिलियनियर बनना है तो। सच बोलूं तो मिलियनियर कोई भी कॉकी इंसान बन सकता है, लेकिन अगर आपको भी एक बहुत बड़ा इंसान बनना है तो आपको भी ऐसी ह्यूमिलिटी चाहिए। क्या आपके अंदर ऐसी ह्यूमिलिटी है?